एक परिवार से एक टिकट, तो किसको टिकट फिर हरीश रावत जी दिलवाएंगे? कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। लेकिन अगर परिवार से मान लीजिए दोनों ही कैंडिडेट अच्छे दावेदार हैं, तो फिर कैसे वो कहीं ना कहीं समीकरण बनेगा? सभी लोग कांग्रेस में बरसों से काम कर रहे हैं। अब जो काम हम कांग्रेस में कर रहे हैं, टिकट किसी और पार्टी में जाके तो मांगेंगे नहीं। फुरकान अहमद जी जो हैं वो भी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, तो इस बार अगर ये जो नियम है वो इन पर भी लागू हुआ, तो क्या इनको टिकट इस बार विधानसभा में ये चुनावी दावेदारी करेंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा देंगे? आपको क्या लगता है क्या बेहतर होना? निश्चित रूप से फुरकान अहमद जी तो 3-4 बार के विधायक हैं, तो उनके कैंडिडेचर को कैसे नकारा जा सकता है? जैसे कि वीरेंद्र जी, एक खास बात ये भी है कि अभी शैलजा जी का लगातार दौरा चल रहा है आपकी प्रभारी कांग्रेस की, तो उन्होंने एक नियम पर खास जोर दिया कि एक परिवार से एक टिकट की बात कही। तो इस बार जो है अगर हम ये समझना चाहें कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस बार हरीश रावत जी जो हैं तो वो किस किस को टिकट दिलवाएंगे, क्योंकि एक तरफ अनुपमा जी भी हैं, अगर हरीश रावत जी की बात करें आप भी हैं, एक परिवार से 3-4 लोग दावेदारी मान लीजिए कर सकते हैं या टिकट की बात हो तो किसको टिकट मिले? जैसे कि यशपाल आर्य जी हैं, उनके पुत्र संजीव आर्य जी हैं। तो परिवार को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा जी ने एक बात रखी कि भाई एक परिवार से एक टिकट, तो किसको टिकट फिर हरीश रावत जी दिलवाएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं कांग्रेस यहाँ विपक्ष में है जी। और इस बार कांग्रेस दिल्ली में भी कई बैठकें हो चुकी हैं और देहरादून में भी कई बैठक हो चुकी है वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें एक बात साफ की गई है कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। तो जो हमारा जो सर्वे होगा उसमें जो इस तरह के कैंडिडेट्स होंगे उनको टिकट दिया जाएगा, उनको जिताएंगे। लेकिन अगर परिवार से मान लीजिए दोनों ही कैंडिडेट अच्छे दावेदार हैं, तो फिर कैसे वो कहीं ना कहीं समीकरण बनेगा? देखिए, आपने जिन जिन का नाम लिया वो सभी लोग जो हैं, मैं खुद लगभग मुझे 27 साल हो गए हैं कांग्रेस में कार्य करते हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं सभी लोग तो अब हम संजीव आर्य हैं, वो भी 25-26 बरस उनको काम करते हुए हो गया, विधायक भी रहे हैं। और इस तरह से कई लोग हैं, सुमित हृदय हैं, अनुपमा जी हैं, सभी लोग कांग्रेस में बरसों से काम कर रहे हैं। अब जो काम हम कांग्रेस में कर रहे हैं, टिकट किसी और पार्टी में जाके तो मांगेंगे नहीं। और प्रयास है, देखिए, ये टिकट देना तो पार्टी का काम है, हाईकमान का काम है, और पार्टी में तय किया गया कि जो सर्वे में नंबर 1 आएगा, जो जीतने वाला होगा, जो जिताऊ और टिकाऊ होगा, उसको टिकट दिया जाएगा। एक से ज्यादा लोगों को टिकट मिलने की संभावना हो सकती है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर टिकाऊ और एकदम कहीं ना कहीं कि जो वाकई उसको जनता चाह रही है या फिर मान लीजिए मिलनी चाहिए, तो एक परिवार में से 2 को मिल सकता है वो मौका, मैं जानना चाहता हूँ। अब जिसको जनता ही चाहेगी उसको कोई और क्यों नहीं चाहेगा? जी हमें भी सरकार बनानी है जी, तो मतलब मिल जाएगा मौका। और एक तरफ ये नया नियम अब आपने सुना है, जो परसों जो अभी बैठक हुई तो उसमें ये कहा कि भाई जो महानगर के या जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से, उनको या तो तैयारी करनी चाहिए तो तैयारी करें और या फिर अपना पद छोड़ें। इसको लेकर के जो बात आई है, तो आपको क्या लगता है कि यह नियम कहीं ना कहीं ठीक है? क्योंकि कई जिला अध्यक्ष हैं या जो महानगर अध्यक्ष हैं वो भी तैयारी में लगे हुए थे, तो उनकी तैयारी पे इससे विराम लगेगा या कहीं ना कहीं एक संकोच पैदा हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए, जिलाध्यक्ष के रूप में वो काम कर रहे हैं और मैंने कहा ना कि जिताऊ और टिकाऊ हमारा नारा है। अगर उस ब्रैकेट में वो फिट बैठते होंगे तो निश्चित रूप से उनके कैंडिडेचर को भी गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। अच्छा, जैसे कि फुरकान अहमद जी जो हैं वो भी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, तो इस बार अगर ये जो नियम है वो इन पर भी लागू हुआ, तो क्या इनको टिकट इस बार विधानसभा में ये चुनावी दावेदारी करेंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा देंगे? आपको क्या लगता है क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, ये तय करना वरिष्ठ नेताओं का काम है और इस पर मंथन चल रहा है। और निश्चित रूप से फुरकान अहमद जी तो 3-4 बार के विधायक हैं, तो उनके कैंडिडेचर को कैसे नकारा जा सकता है? तो ये नियम कई पार्टी के लिए सही है लगता है आपको या फायदेमंद होगा, ये जो जिला अध्यक्ष वाला जो नियम बनाया गया है आपके हिसाब से? आप देखिए, आपने अमित शाह को सुना होगा। उन्होंने टीवी के इंटरव्यू में कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो 15 लाख की बात है, तो उन्होंने कहा ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। तो अब क्या कह सकते हैं इसमें? जो ये हमारे मोदी जी तो जुमले के बादशाह हैं, हर बार नया जुमला आता है। अब कह रहे हैं कि 2047 में जो है भारत विकसित होगा, पहले 2024 में हो रहा था। तो इस तरह चलता रहता है। मतलब जुमले कहीं ना कहीं सारी पार्टी दे सकती हैं, जैसे आप जो बता रहे हैं नियम, ये कांग्रेस पर भी लागू होगा ना कुछ ना कुछ? देखिए, हमारे यहाँ एक नियम है और वो नियम है जिताऊ और टिकाऊ।